अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं परफेक्ट हूँ एंड आई होप आप भी सब सही होगे। आज मैं कुछ अनरिलेटेड वीडियोस डिलीट कर रहा था, आई मीन लाइक शॉर्ट्स डिलीट कर रहा था अपने चैनल से। मैं ऐसा करता था कि यूट्यूब वीडियो बना दी एंड देन उसको पार्ट्स में डिवाइड करके मैं शॉर्ट्स पे भी लगा देता था, बट मैंने कहा बेटर आइडिया है कि शॉर्ट्स पे मतलब कुछ भी आप देखो वो रिपीटेड ना हो, कम से कम न्यू कंटेंट हो। तो मैंने अनरिलेटेड शॉर्ट्स डिलीट कर रहा था, तो गलती से डिलीट करते करते रिफ्रेश होता है, मैं फोन पे कर रहा था तो रिफ्रेश होता है, तो उस सिस्टम में 2 वीडियो चली गई हैं, डिलीट हो गई गलती से। तो अब मैंने गूगल को ईमेल किया है, कल तक में भी वापस आ जाएंगी, कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। तो सेकेंडली, तो आज का टॉपिक है ब्लॉगिंग के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है अगर आपको 2024 में इस साल ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड कर लेते हैं। ब्लॉगिंग 2001 दो मतलब कुछ 98 के भी ब्लॉग्स हैं, तो जब से मैं पैदा हुआ था तब से ब्लॉग्स वगैरह चल रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन पहले ये होता था ब्लॉगिंग, जब स्टार्ट में ब्लॉगिंग आपको करनी होती थी तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखनी है, जावास्क्रिप्ट तो नहीं, HTML CSS करनी है लैंग्वेज, एंड उसके ऊपर आपको कोड करना है ब्लॉग, एंड बहुत एक बड़ा हैक्टिक प्रोसेस। ऑब्वियसली जिसको कोडिंग आती है वही कर सकता था। देन थोड़ा सा इजी सीन आया आफ्टर 6-7 ईयर्स। इजी सीन ये आया कि लोग वर्डप्रेस से ब्लॉग बनाना शुरू हो गए, तो उसके लिए आपको बस वर्डप्रेस एक जगह से डोमेन खरीदनी है, एंड देन एक जगह से होस्टिंग लेनी है। लेट्स से GoDaddy से डोमेन ले ली, एंड देन आपने ब्लूहोस्ट से होस्टिंग ले ली एंड उसको कनेक्ट किया, एंड देन उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, एंड देन वर्डप्रेस पे आप ब्लॉग बना सकते थे। तो एक वो काफी ज्यादा चलता रहा सीन। अब बहुत ज्यादा इजी हो गया। अब ऑब्वियसली आज के दिन में आप कोडिंग करके ब्लॉग नहीं बनाओगे, तो इसीलिए लोग वर्डप्रेस पे मूव हुए, एंड नाउ द टाइम इज टू मूव टू गोस्ट। तो गोस्ट एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, इसने चीजों को बहुत ज्यादा इजी कर दिया है इन 2024। अगर आपको 10 साल पहले लेके जाओ तो ब्लॉगिंग बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए था इन्फॉर्मेशन। आप यूट्यूब पे जाते थे एंड देन आपने वीडियोस देखनी है, ब्लॉग कैसे बनाना है, उसमें मसला भी आ जाता है। जैसे कि अगर आप वर्डप्रेस पे बनाते हो, समटाइम्स आपका ब्लॉग उड़ जाता है और आपको फिर जाके सी पैनल पे जाके उसको चेक करना पड़ता है, भाई मसला क्या है, डाटाबेस सही है, ये सही है, वो सही है। तो गोस्ट ने इन सब चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको कहीं जाकर डोमेन नहीं खरीदनी, किसी दूसरी जगह से होस्टिंग खरीद के उसको अटैच नहीं करना। अब आपने सिंपल गोस्ट की वेबसाइट पे जाना है, उसका लिंक नीचे है। उसकी वेबसाइट पे जाना है, सिंपली उनके पैकेजेस हैं। जैसे आप डोमेन लेते थे, ऑब्वियसली वो भी आपको $14-15 की पड़ती थी साल की। होस्टिंग लेते थे वो $100 के आसपास, अगर गुड होस्टिंग लेनी है तो ब्लू होस्ट आपको $64 की देता था। आप पता नहीं क्या सीन है उसका, तो वो पर ईयर के हिसाब से होती थी। तो इस चीज को गोस्ट ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। उन्हीं की वेबसाइट पे आप डोमेन ले लो, उन्हीं की वेबसाइट पे आप होस्टिंग कर लो, एंड विद इन 4 to 5 क्लिक्स लिटरली आपका ब्लॉग रेडी टू पब्लिश होता है। जैसे कि आप वेबसाइट पे जाते हो, उनका कोई भी सबसे बेसिक पैकेज उठाओ एंड देन साइन अप करो। जैसे फेसबुक अकाउंट बनता था ना, जितना इजी आजकल इंस्टाग्राम अकाउंट आप बनाते हो, उतना इजी आपका गोस्ट का अकाउंट बन जाता है, आपका ब्लॉगिंग बन जाता है। पीछे बैकएंड पे वो सारा हैंडल कर लेते हैं। आप बस सिलेक्ट करते हो, साइन इन किया, सिलेक्ट किया, ढेर सारी थीम्स आ गई। आप कौन सी थीम चेक करना चाह रहे हो, आप फोटोग्राफी के रिलेटेड बनाना चाह रहे हो, दूसरी इंफॉर्मेशन, न्यूज रिलेटेड, कुछ भी बेहतरीन किस्म की थीम्स है, और वो फ्री थीम्स हैं। ऑब्वियसली गोस्ट के पास प्रीमियम ऑप्शंस भी हैं, लेकिन फ्री थीम्स हैं, और वो इतनी बेहतरीन है। मैंने भी एक गोस्ट पे ब्लॉग बनाया था कुछ टाइम पहले, स्पेनिश ब्लॉग था, तो उनकी मैं फ्री थीम यूज कर रहा था। तो कोई भी फ्री थीम आप यूज करते हो, एंड देन उस फ्री थीम को यूज करके आप विद इन 2 to 3 क्लिक्स के अंदर वो इंस्टॉल हो जाती है, एंड देन आपका ब्लॉग रेडी टू पब्लिश हो जाता है। एक आपको डैशबोर्ड मिल जाती है, ऊपर लिखा होगा ब्लॉग्स, उधर आपने क्लिक करना है, देन आपने बस टाइप करना। ब्लॉगिंग बेसिकली ये चीज है कि आप कुछ टाइप करके पब्लिश करते हो, ये ब्लॉगिंग है। जो पीछे सारा जो सीन था, होस्टिंग कनेक्ट करनी है, डोमेन बाय करनी है, ये वो सीन, तो गोस्ट आपको अलाउ करता है कि आप आराम से ब्लॉगिंग कर लो। बाकी जो टेक्निकलिटीज है वो हैंडल कर लेता है। तो गोस्ट ने ये चीज सिंप्लीफाई की है, एंड ऑब्वियसली ये काफी सालों से मार्केट में है, कोई नई चीज नहीं, मतलब कल लॉन्च नहीं हुई कि कल लॉन्च हुई है तो परसों चली जाएगी, सालों से है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग। और अगर आप उसकी वेबसाइट पे चले तो आपको पता लग जाएगा कितनी प्रोफेशनल और कितनी
प्यारी चीज है। आपके 3-4 क्लिक्स के अंदर आपकी वेबसाइट कंप्लीटली प्रोफेशनल लुकिंग हो जाती है। आपको कोई प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है कि कोई आपकी वेबसाइट पे आया है तो वो अपना ईमेल डाल के आपसे अटैच हो सकता है, आपको सब्सक्राइब कर सकता है। वर्डप्रेस के ऊपर आपको प्लगइन ऐड करनी पड़ती है, मेलचिम्प और डिफरेंट सारी प्लगइन्स, उससे फिर आप ईमेल कलेक्ट करते हो, ईमेल आपके मेलचिम्प में कनेक्ट होते हैं, आपको जाके वहां पे कुछ करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को गोस्ट ने एक ही हिस्से में कर लिया और टेक्निकलिटीज को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि आप बस सिंपल ब्लॉगिंग पे फोकस कर सको। तो अगर आपने सिंपल जैसे टाइपिंग करके यू वांट टू पब्लिश आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट, तो गोस्ट बेस्ट है अगर आपको टेक्निकलिटीज वगैरह में नहीं पढ़ना। ऑब्वियसली जो बिग वेबसाइट्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज हैं उनको शॉप बनानी पड़ती है, शॉप भी बनानी होती है, चीजें भी बेचनी होती है अपनी वेबसाइट पे, उनका काफी ज्यादा और चीजें चल रही होती हैं। तो ऑब्वियसली इफ यू आर अ फुल ऑन मैगजीन और अ फुल ऑन बिजनेस, अगर आपके अरबों खरबों फॉलोअर्स हैं तो श्योर आप वर्डप्रेस पे चले जो आपकी वेबसाइट है, आप उस पर मल्टीपल काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, आपने ब्लॉगिंग पे फोकस करना है, अपनी राइटिंग पे फोकस करना है, तो गोस्ट बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट एंड चीपेस्ट ऑप्शन है इन माय ओपिनियन। जितने भी आप थोड़े से पैसे देते हो इट्स वर्थ इट। तो यस, मैं वही रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पे जाओ। सिंपल एक बहुत इजी सा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, एक जगह पे लिखा हुआ है ब्लॉग्स, आप वहां पे चेक करते हो, आपके जितने भी ब्लॉग्स हैं वो लिस्ट है, न्यू ब्लॉग पोस्ट आप बना सकते हो। मीडिया में एक ऑप्शन है, वो नीचे वहां पे आपकी सारी पिक्चर स्टोर हो जाती हैं एंड उसके नीचे आपके मेंबर्स का ऑप्शन है। जैसे कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा, आप अलाउ कर सकते हो कि आपने कुछ ब्लॉग पोस्ट किए हैं वो फ्री हैं लेकिन कुछ पेड हैं, तो लोग पे करके उन ब्लॉग पोस्ट को पढ़ें, या कुछ लोग आपको सब्सक्राइब कर लें मंथ टू मंथ बेसिस पे। तो आपको मोनेटाइज करने के लिए भी वो वेट नहीं करना पड़ता। लेट्स से आपने वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाया, आप कोशिश करोगे, पहले डोमेन लोगे, होस्टिंग लोगे, अटैच करोगे, सी पैनल सेटअप करोगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, उसके बाद लोग आएंगे, आप मेलचिम्प को ऐड करोगे, सब्सक्राइबर्स लोगे, देन एड्स लगाओगे, ये वो सीन। गोस्ट पे सिंपली आपने जाना है, 2-3 बटन दबाने हैं, वेबसाइट आपकी बन जानी है, राइटिंग पे फोकस करना है, आपने ब्लॉग बना लिया एंड उसको मोनेटाइज करना है तो 1 क्लिक मोनेटाइज, 1 क्लिक से वो गोस्ट आपको सेटअप कर देगा। और एड्स लगाने हैं तो आप उसको एडसेंस से कनेक्ट कर सकते हो और इतना प्रीमियम लुकिंग ब्लॉग लगता है कि आप एक बार कर लेते हो तो आप छोड़ोगे नहीं। तो इसलिए गोस्ट ने इतना उनको ट्रस्ट है अपनी वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने आपको 14 डेज का एक फ्री ट्रायल है। किसी और वेबसाइट पे आप जाते हो ना तो आप ट्रायल के लिए करते हो, वो कहते हैं आप अपना कार्ड ऐड करो, तो गोस्ट का वो सीन भी नहीं है। आपको 14 डेज का ट्रायल है, कोई कार्ड वार्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जाके चेक कर लो, उसको अपना ब्लॉग बना के देख लो। तो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, आप 14 दिन रन करके देखो, मजा आता है तो करो, इजी फील होता है, आप राइटिंग पे फोकस कर सकते हो तो आप करो, वरना छोड़ दो। ना आपको कुछ जा रहा है ना उनका कुछ जा रहा है। 14 दिन तो आपने वैसे भी वर्डप्रेस सीखने पे लगा देने हैं, उतने में आपकी 10-12 पोस्ट हो जाएंगी। तो यस, मैं इसे रिकमेंड करता हूं कि आप गोस्ट के साथ जाओ। अगर आप एक राइटर हो, एक ब्लॉगर हो, ब्लॉगिंग पे फोकस करना है, राइटिंग पे फोकस करना है, ऑडियंस गेन पे फोकस करना है, अगर तो आपका ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्लॉग है। अगर आपने इन द फ्यूचर लेट्स से आप 1-2 साल गोस्ट के साथ रहते हो एंड देन यू हैव अ बिग ब्लॉग नाउ, आपका ब्लॉग बड़ा हो जाता है, सॉरी मैं रेस्ट कर रहा हूं। अगर आपका ब्लॉग बड़ा हो जाता है एंड आपको मूव ऑन करना है किसी बिग नाउ यू हैव मिलियंस ऑफ व्यूज एंड यू हैव टू मूव टू अ बिगर वेबसाइट, गोस्ट आपको हेल्प करता है। गोस्ट आपको एक पैकेज बना के दे देगा, आप उस चीज को माइग्रेट कर सकते हो फ्रॉम गोस्ट टू वर्डप्रेस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यों, मेरा कहने का मतलब यह है कि वक्तों में पढ़ने से अच्छा है पहले एक ब्लॉग बना लो, सेटअप कर लो गोस्ट के ऊपर, 1-2 साल रुको, उसको ग्रो करो एंड देन अगर मूव ऑन करना मूव ऑन कर जो, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो यस, आज की वीडियो के लिए बस मैंने इतना ही बताना था एंड आई होप आप को कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। एंड यस, अगर आपको गोस्ट पे साइन अप करना है तो मेरे पास 14 डे का ट्रायल है, आप लोगों को कोई वगैरह कार्ड वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल लिंक पे जाओ एंड गोस्ट की वेबसाइट पे जाओ एंड जस्ट ट्राई इट आउट एंड बाकी मेक योर ओन डिसीजन। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड आई होप मेरी वो 2 वीडियोस वापस आ जाएं एंड यप, रमजान चल रहा है, रोजे रख रहा हूं तो सांस पता नहीं क्यों चढ़ जाता है बिला वजह का। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू। वेल लास्टली, अगर आप गोस्ट को साइन अप करोगे ना तो जो मेन मसला होता है ना ब्लॉग्स का कि ट्रैफिक वगैरह नहीं आ रही, एसईओ वगैरह करनी है, तो गोस्ट आपको वो भी हैंडल कर देता है।
इसमें बिल्ट इन एसईओ फीचर्स हैं, तो गूगल पे रैंक करना इज वे इजियर विद अ घोस्ट ब्लॉग देन विद आपकी पर्सनल वेबसाइट या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो यस, आपके पास टाइम होगा, अगर आप घोस्ट पे इंस्टॉल कर लेते हो, एक घोस्ट यूज करते हो, तो घोस्ट आपको इतना सिंप्लीफाई कर देगा, टेक्निकलिटीज को इतना हैंडल कर लेगा कि आप ब्लॉग पोस्ट पे फोकस करने के बाद इतना टाइम आपके पास होगा कि आप सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे बनाओ, पिंटरेस्ट में बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ ब्लॉग्स के साथ, तो उस पे करो, बिकॉज पिंटरेस्ट पे आप एक पिक्चर अपलोड करते हो, जैसे आपका ट्रैवल ब्लॉग है, आपने कोई भी इटली की पिक्चर डाल दी है, इटली के बारे में पोस्ट है, तो वो पिंटरेस्ट पे क्लिक करेगा एंड देन ऑन टू योर वेबसाइट। तो एक बहुत ईजी और अच्छा ऑडियंस बिल्ड करने का तरीका है। तो यस, आई डू रिकमेंड घोस्ट, गो फॉर इट एंड ट्रायल लो, उसके बाद अपना फैसला करो। ट्रायल इज ऑब्वियसली फ्री, कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं करनी, कोई कार्ड नहीं ऐड करना, कोई कुछ नहीं करना। तो यस, नीचे लिंक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।